जय श्री नारायण भक्तों। तो आज शनिवार का दिन है। आइए इस दिन व्रत कथा और विधि के बारे में जानते हैं। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत प्रिय है, इसीलिए इनके द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है आज के दिन। आइए देखते हैं इसकी कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम में से कौन बड़ा है। हम अपने आप को बड़ा कहते थे सब। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सबके सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे, आप हम देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम नवोग्रह में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को छोटा या बड़ा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसीलिए तुम सब उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा कहूँ। जिसको छोटा कहूँगा वही क्रोध करेगा, परंतु जिसका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता और लोहा नवो धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाया गया। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे और सबसे बड़ा था और जिसका आसन सबसे पीछे सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बहुत क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीना, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने लक्ष्मण को सेना कर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो मेरे भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से धारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागरों के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत राजा को खबर कर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। कुछ देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखा, पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा जो है शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और उसने आपको उज्जैन का रहने वाला और एक अपना नाम वीका बताया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अच्छी बिक्री हुई थी। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि घूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को हार न मिला तो सबने ये निश्चय किया कि सिवाय वीका के कोई और उस कमरे में नहीं आया तो अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है, परंतु वीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर और उसको फौजदार के पास ले आए। फौजदार ने उस राजा को के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोलू पर उसको बैठा दिया। वीका उस समय बैठा हुआ जबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा।
उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती, क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सारा वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में प्रण ले लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैंने चौरंगिया के साथ विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमार के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर जाकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा, माता जी, मैंने यह प्रण लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, क्या कह रही है? तुझे अपने देश के राजा के साथ परणाया जाएगा। कन्या कहने लगी, माता जी, मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर राजा को ये बात बताई। तब महाराज ने अभी आकर ये समझाया कि मैं अभी देश वृतांत में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान और एक से एक बड़े राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी विचारनी नहीं चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु किसी और से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसे तेरी इच्छा वैसा कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है मैं उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, ये कैसे हो सकता है? आप कहाँ राजा और मैं कहाँ नीच तेली? परंतु राजा ने कहा, भाग्य लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और विंदरवार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में कहा कि राजा, कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है किसी और को ना दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य कथा सुनेगा और कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसके सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब ने सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह सुना कि यह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा कि कहा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, इसीलिए आप मुझे जो दंड चाहे मुझे स्वीकार है। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण मुझे यह सब दुख प्राप्त हुआ। मैं तुम्हारा कोई दोष नहीं इसमें। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ ने बोला, मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात उनको दिखाई दी कि जो खूंटी पहले हार निकल गई थी अब वह हार उगल रही है। तब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने एक जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पानी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के बाद विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा, अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी और दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ पालकी रसहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले गए। जब शहर के निकट पहुंचे तो पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सभी ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझे दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिश्चर की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिदेव की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। बोलो शनिदेव महाराज की जय।